इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और सभी श्रोताओं से हमारा विनम्र निवेदन है, जैसे कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं अब जल्द ही इसी महीने से शुरू होने वाली है। होली के बाद से तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं होने जा रही हैं। तो उसी से संबंधित आपको हम इतिहास से संबंधित इस समय प्रश्न लेकर आ रहे हैं आपके पास। प्राचीन भारत का इतिहास जो जैन धर्म बौद्ध धर्म काल से संबंधित है। तो हमारा मोटिवेशनल रात है, बीता हुआ कल अनुभव था, बीता हुआ कल अनुभव था, आने वाला कल उम्मीद है, आने वाला कल उम्मीद है, और आज का दिन एक अनमोल अवसर है, आज का दिन एक अनमोल अवसर है। दूसरा है, समय को दोष देकर अपने कर्म से विमुख मत हो, समय को दोष देकर अपने कर्म से विमुख मत हो। काल तो नदी की धारा है, वह निरंतर बहती ही रहती है। जो पुरुष अपनी नाव स्वयं चलाता है, उसी को पार का दर्शन होता है, उसी को पार का दर्शन होता। अतः संयम, त्याग, पुरुषार्थ धारण कर ले, तेरा प्रत्येक सत्य प्रयत्न ही तेरे भाग्य की नई रेखा लिखेगा। भाई जेपी वर्मा। आज फरवरी का 2026 का दूसरे महीने का लास्ट दिन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं को हमें बता देना चाहते हैं, पहले हम आपको थ्योरेटिकल टाइप दे रहे हैं, इसी में से आप ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बना सकते हैं। यदि आपको थ्योरेटिकल का ज्ञान हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव आपके लिए कोई बहुत माने नहीं रखता है। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्राचीन इतिहास, सभ्यता एवं धर्म आंदोलन से संबंधित विस्तार पूर्वक तथ्य। बोगज गोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व, बोगज गोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व मध्य एशिया से प्राप्त, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि देवों की चर्चा है। इसमें आदि देवों की चर्चा है जो वैदिक देवताओं से मेल खाता है, जो वैदिक देवताओं से मेल खाते हैं। दूसरा, वेदों की लिपि ब्राह्मी तथा भाषा संस्कृत है। वेदों की लिपि क्या है? ब्राह्मी तथा भाषा संस्कृत है। 600 ईसा पूर्व तक आर्यों के गतिविधियों का केंद्र सिंधु के भौगोलिक क्षेत्र से हटकर गंगा घाटी, उत्तर प्रदेश, बिहार बनता जा रहा था। लोहे एवं अग्नि के वैदिकोत्तर काल में कई घटनाओं एवं विचारों ने भारत के प्रयोग, साम्राज्यवादी युद्ध, कृषि एवं व्यापार के बढ़ते महत्व ने विशाल गंगा घाटी पर आर्यों का आधिपत्य हेतु प्रेरित किया है। आर्यों का आधिपत्य हेतु प्रेरित किया कहां पर? विशाल गंगा घाटी पर। वैदिकोत्तर काल में कई घटनाएं एवं विचारों ने भारत के इतिहास एवं भूगोल दोनों को बदलने में योगदान है। जो वैदिकोत्तर काल में जो कई घटनाएं हैं, इनके विचारों ने एवं घटनाओं एवं विचारों ने भारत के इतिहास एवं भूगोल दोनों को बदलने में इसका योगदान है। तीसरा है, बड़े राज्यों का निर्माण, नगरीकरण, सिक्कों का प्रारंभ, व्यापार एवं उद्योगों की स्थापना, विदेशी हमले, बौद्धिक क्रांति एवं धार्मिक आंदोलन ऐसे ही तत्व हैं जिनसे नए भारत का निर्माण हुआ। चौथा, बौद्धिक शब्दावलियां एवं तथ्य। निष्क एवं सतनाम मुद्रा के लिए, दुहिता पुत्री के लिए, रत्नन राजकीय पदाधिकारियों के लिए, गविष्ठी युद्ध हेतु प्रयुक्त होता था। ये उनकी शब्दावली थी। कौन कौन किसके लिए प्रयोग किए जाते थे? सामाजिक, जैसे यहां प्रश्न पूछा जाए, वैदिक काल में
कौन सी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता, उसमें विकल्प दिया जाता, तो उसमें विकल्प के अनुसार यदि आपको इतने याद है तो बड़े आसानी के साथ आप लिख सकते हैं। पर सामाजिक धार्मिक आंदोलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में आर्यों के प्रसार के साथ बौद्धिक एवं धार्मिक नास्तिक जो वेदों को नहीं मानते थे, ऐसे समूहों में जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चरवाक दर्शन आदि का उदय हुआ था। जो नास्तिक थे, जो यानी देवताओं को नहीं मानते थे। इन समूहों में सर्वाधिक प्रभावशाली जैन एवं बौद्ध धर्म था। नास्तिक में सबसे प्रभावशाली कौन था? जैन एवं बौद्ध धर्म था। इस काल में साम्राज्यवाद, द्वितीय नगरीकरण, कृषि एवं व्यापार, मुद्रा प्रणाली आदि का प्रसार हो रहा था। इस समय के सुधारकों ने सामाजिक आर्थिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर समकालीन जनजीवन को सरल, व्यवहारिक एवं समानता पर आधारित धार्मिक प्रणाली का विकल्प पेश किया, जिसके सच्चे प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी सिद्ध हुए। छठा, इस काल में कुछ अन्य संप्रदाय भी सक्रिय थे। इस काल में कुछ अन्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ अन्य संप्रदाय भी सक्रिय थे, जैसे आजीवक, मक्खल पुत्र गोसाल, चरवाक या लोकायत संप्रदाय, घोर अक्रियावादी, पूरक कश्यप, संदेहवादी, संजय बैठल पुत्र। आगे चल करके या कृष्ण के विचारों पर भगवत धर्म अस्तित्व में आया। और बौद्ध धर्म, 7वां बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में समानता एवं कर्म की श्रेष्ठता को मूल आधार मानकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में समानता एवं कर्म को श्रेष्ठता को मूल आधार मानकर सरल पाली भाषा में अपने विचारों से जन जीवन को प्रभावित करने वाले गौतम बुद्ध का मुख्य उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। मुख्य उद्देश्य गौतम बुद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। वैदिक विशेषाधिकारों एवं कर्मकांडों का खंडन करके ऐसी जीवन पद्धति का प्रचार किया जिसमें भेदभाव का कोई स्थान नहीं था। जिन आध्यात्मिक प्रश्नों की खोज में अनेक संप्रदायों के बीच स्पर्धा बढ़ती जा रही थी, ऐसे प्रश्नों को पूर्णता अनावश्यक बताकर लौकिक जीवन को श्रेष्ठता पर बुद्ध ने जोर दिया। बौद्ध धर्म ने अपनी शिक्षाओं से भारत एवं विश्व को प्रभावित किया। भारत और विश्व को प्रभावित किया। अपने मध्यम मार्ग एवं तृष्णा रहित कर्म पर जोर देने के कारण या एक व्यवहारिक तथा जाति प्रथा के खंडन से सभी वर्गों में लोकप्रिय हुए। अब यहाँ सभी वर्गों में लोकप्रिय क्यों हुए? क्योंकि कर्म पर जोर देने के कारण और जाति प्रथा का इन्होंने खंडन किया, जिसके कारण यह सभी वर्गों में लोकप्रिय हुए। ईश्वर, आत्मा, कर्मकांड, विशेषाधिकार आदि सभी का खंडन गौतम बुद्ध ने किया। 8वां, बौद्ध धर्म में शामिल पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म में कर्म एवं पुनर्जन्म को मान्यता दी गई। बौद्ध धर्म में किसको मान्यता दी गई? कर्म एवं पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। आगे चलकर इस धर्म में वैशेषिक, सैद्धांतिक, योगाचार या विज्ञानवाद व शून्यवाद जैसी
शाखाओं का विकास हुआ। बौद्ध धर्म में बुद्ध के जीवन को कमल से, बौद्ध धर्म में बुद्ध के जीवन को कमल से, गृह त्याग को अश्व से, ज्ञान को पीपल से और मृत्यु से स्तूप से दिखाया जाता है। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं हैं। बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम थे, दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र हुए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश पोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। अब आगे चल करके हम इनकी बौद्ध की संगीतियां, कौन संगीतियां कब हुई, कल उसको चार्ट के द्वारा हम आपको दर्शाएंगे। और इसके साथ साथ जब इतना हम अपना डिटेल रूप से देते जाएंगे, तो जैसे इसके पहले हम 2 वीडियो को पहले हम डाले हैं, उसी तरह हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देते जाएंगे। इसलिए इसको डिटेल में देते हैं, जिससे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको आसानी समझने में आसानी होगा। जैसे कि यूपीएससी का सिलेबस या हर परीक्षा प्रणाली का सिलेबस जो है इस समय काफी परिवर्तनशील हो गया है। तो आप सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को नियमित रूप से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए यदि आप नए हैं, और वीडियो को लाइक एवं फॉलो करना ना भूलें। तो हमारा आप सभी श्रोताओं से यही विशेष निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी यानी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।